तुम्हारा द्वार मिले प्रभु की इतनी सी दया कर दो हमको भी तुम्हारा प्यार मिले कुछ और भले ही मिले न मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले कुछ और भले ही मिले न मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। सच्चिदानंद भगवान की जय, रमण बिहारी लाल की जय। देखो हम तो आज पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद पाने आए हैं। पूज्य महाराज जी का अनुग्रह कहो हम पर, इनका आदेश कहो कि मलूक पीठ में जयंती का कार्यक्रम है। तो हमने कहा महाराज हम लगातार अब पिछले दिनों कुछ ऐसा बना संयोग कि हम 60-70 घंटे लगातार चल रहे थे। तो कल थोड़ा सा ऐसा रहा कि हम समय से शयन हो गया, फिर 3 बजे से फिर शुरू हो गए और फिर सुबह का आस्था का कार्यक्रम इंडिया टीवी का आपको पता ही है, नित्य हमारी 4-5 घंटे की योग की सेवा रहती है। उससे पहले वैयक्तिक ध्यान आदि करके और हम सीधे चले आए। हमको ये था कि 10 बजे से पहले पहुंचना, हम तो 9 बजे पहुंच गए महाराज। अब कुछ सोच रहे होंगे 9 बजे तो बाबा जी को इंडिया टीवी कोई कार्यक्रम खत्म पूरा हो गया, हमने तो बात पहले ही कर दी लो। हाँ, लेकिन महाराज श्री ने हमको यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण का पूरा सार हमको दे दिया और इतने सारे संत महापुरुषों के एक साथ हमको दर्शन दे दिए। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो साधु धर्म का, अध्यात्म का और देवी देवताओं का कहो, भगवान का कहो, मूर्त विग्रहवान रूप होता है। तुम सारे बैठे ही जाओ भाई, हे महात्मा सब बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाओ। सारे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ पीटीआई वालों। हाँ, ये मीडिया वाले यूँ सोचे हमको ब्रेकिंग न्यूज जब देनी होगी तभी देंगे, बीच में नहीं देते। अब इनको ये रहता पता नहीं बाबा जी कब क्या बोल दे और हमसे चूक ना जाए। तो हम आज, हमको भी पता है हम क्या बोलेंगे, तब वो ब्रेकिंग बनाते हैं तो हम ऐसे ही इतना ही बोलते हैं जितना जरूरी हो, नहीं तो बहुत बखेड़ा चल रहा है। एक तरफ तो चारों तरफ सनातन का गौरव है, दूसरी तरफ हमको कोई गौ का मूत्र पीने वाला, गोबर खाने वाला और बहुत तरह की बातें कहते हैं। अब हमारे रमन रेती वाले महाराज जी का भी पुण्य आगमन हो रहा है। हम उस बीच जो है एक छोटा सा भजन और कर लेते हैं। ये दुनियादारी में मत फंसना, एक राजस्थानी भजन गाते हैं महाराज। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजे, मारे मेरा दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजे, पहली मारी मेरा जोड़े। मन में गरीब मन में फकीर, दिल में दया राख जो। संतरी संगत में तुम्हारी सुरता, संतरी संगत में तुम्हारी सुरता, ढाला दही जोड़े, दिल मारी मेरा दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजे, मुझे महाराज श्री व्यास पीठ का, अपनी संस्कृति का, अपने सनातन के प्रतीकों का इतना सम्मान करते हैं। अपने बालकों को भी जब व्यास पीठ पर होते हैं तो दंडवत प्रणाम करके उनको इतना आदर देते हैं। एक बार हृदय से अभिनंदन है पूज्य गुरुदेव महाराज श्री।
दीजो हेली मारी मेरा पैरई जो ओ काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो काया में अष्ट कमल है जरी निगाह कर लीजो ज्ञान झरोखे तुम्हारी सुरता। भगवत के अंत में भी ज्ञान भक्ति और वैराग्य सत्यम परम धीमहि, वो ज्ञान से ही रास्ता आगे बढ़ेगा। ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, विवेक, वैराग्य और उसको आचरण में जीना। जैसे महाराज श्री ने कहा धर्म तो वही है जो धारण किया जाए। वो ज्ञान झरोखे तुम्हारी सुरता, ज्ञान झरोखे तुम्हारी सुरता झाला गई जो मारी मेरा पैरई जो दुनियादारी भूगणकारी जन भेद मत दीजो मारी मेरा पैरई। तो रास्ता क्या है दुनिया में समझदारी से चलने का? गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु वचना में रही जो कहत कबीर सुमर भाई साधो, कहत कबीर सुमर भाई साधो शीतल रही जो हेली मारी मेरा रही जो दुनिया भारी वो गणगारी जन मारी सांच कमाई जो हेले मारी सांच कमाई जो हेले मारी शीतल रही जो बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। तो देखो इतने संत महापुरुषों का एक साथ दर्शन, और हमने कहा हम तो महापुरुषों की सन्निधि में उनकी शरणागति में देखो एक तत्व भी ठीक से हम जीवन में धारण कर ले। धर्म तो धारण करने का ही नाम है, जो धारण किया ना जाए उसका नाम तो अधर्म है। तो हम जो संत महापुरुषों से सुनते हैं, हम एक एक तत्व को जीवन में धारण कर लें। जो धारण किया जाए वो धारणा धर्म, बस इतनी सी बात है। और जो है आज इतने एक साथ इतने महापुरुषों का दर्शन हो गया, लेकिन इतनी अच्छी बात है कि मंच भी महाराज पक्को ही बना रखो लगे। हाँ, और कुछ तो महाराज थोड़ा हमारा हंसी मजाक का स्वभाव है, कुछ तो एक एक दो दो के बराबर, तो कुछ थोड़े तगड़े हो गए हो तो हमको माफ कर देना, बाकी हम पतला करने के लिए तो तैयार हैं। तो लेकिन मंच पर देखो ये तो देह भाव है, नाशवान शरीर है, लेकिन इसको भी अच्छा रखा जाए, साधन रूप है तो अच्छी बात है। बाकी तो कुछ शरीर की प्रकृति भी होती है, कुछ काल के साथ कुछ चीज़ें आ जाती हैं। आज हम दो तीन बातों पर थोड़ा सा छोटी छोटी बात कहें। महाराज हमको सपने बहुत कम आते हैं। आज रात को हमको सपना आया, सच्ची बोल रहे हैं हम। कभी अच्छा हमको सपना पहले तो आता नहीं, क्योंकि सोते ही 10 बजे उठ जाते, 3 बजे तो सपने को बेचारे को घुसने के लिए जगह ही नहीं मिलती, और फिर आ जाए तो फिर याद नहीं रहे। तो आज को सपनों याद रह गए। हाँ, तो आज का सपना याद कैसे रहा? सपना याद ऐसे रहा कि जिन्होंने गौ माता का अनादर किया, लगभग 150 से ज़्यादा देशों में ब्रिटिशर्स का, इन गो भक्षियों का, गोमांस भक्षियों का साम्राज्य था। कितने देशों में? 150 से ज़्यादा देशों में इन ब्रिटिशर्स का, गोमांस भक्षियों का, इनको हमारे शास्त्रों में मलेच्छ का इनका राज था। लेकिन गो माता का शाप लगा और आज वो साफ हो गए पूरे, कोई उनका वजूद नहीं बचा। ये हमको सपने में पूरा लंबा चौड़ा सपना था, हमने थोड़ा सा उसको स्मृति में रखा। अभी भी हम आधा पद्धा तो भूल गए, लेकिन सार याद है। और भारत में इन मुगलों का,
इतना बड़ा साम्राज्य पूर्व से लेकर के या उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बहुत दूर तक फैला दिया था औरंगजेब ने। उसकी हालात ये हो गई थी, भाई को तो अपने हाथों ही कत्ल कर दिया था उसने। उसके सारे भाई, सारे उसकी बहनें, सारी उसकी माएँ सब चली गई, एक उसकी बहन बच गई थी और खुद वो अकेला। और जो उसके लड़के थे कुछ तो पहले ही मर गए थे, और जो जिंदा थे वो दोनों भी वहीं मरे जहां उसने दारा शिकोह के साथ में युद्ध करके उसको खत्म किया था, वही मिट गए। और औरंगजेब के साथ ही वो सारा साम्राज्य खत्म हो गया। ये है भगवान की कर्मफल व्यवस्था, यह है गो हत्यारों की परिणति। इसलिए जो कभी कभी ऐसा देखते हो ना, और चारों तरफ इनका बोलबाला, इनका साम्राज्य, इनका वैभव, इनका ऐश्वर्य है, तो देखो भगवान की कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय फल व्यवस्था को भगवान भी नहीं काट सकते। इसलिए जैसे भगवान की लीलाएं हैं तो उसमें कुछ लीलाएं भगवान राम जी के साथ, कुछ लीलाएं भगवान कृष्ण जी के साथ, जो भी जैसे हमारे अवतारी सत्ताओं के साथ भी जो कुछ घटित हुआ, तो ये तो प्रत्यक्ष है ना। तो देखो, एक तो भाई भगवान की कर्म फल व्यवस्था अकाट्य है, जाने अनजाने में भी अपने से कोई भूल ना हो, ये तो भाई महाराज हाँ करो। आज हम सुबह से महाराज चरई बेती आए, तो थोड़ा सा तिलक हमको भी लगा दीजिए। हम सुबह लगाए तो फिर वो हाँ प्योर चंदन हमारे और लगाओ, गर्मी हो रही है। हाँ ये है ठंडक, ठंडक पूरी रहती है। महाराज हाँ, हम तो महाराज सर्वानंदी हैं, रामानंदी भी हैं और दशनामी भी हैं। हम भाई जन्म से ही हमारा तो जन्म ही ऐसे भगवान के कुल में हो गया, तो जन्म से ही हम कृष्ण भक्त हैं। वाह। और हम जो है गवालन के छोरे महाराज। और फिर हम गुरु परंपरा से फिर जो हमको आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई तो हम शिव भक्त हो गए। गुरुकुल में ओंकार और गायत्री की उपासना और गौ माता की सेवा करते रहे। इसलिए धर्म के सारे तत्वों को भगवान ने हमको अनुभव करवा दिया। तो हम आपसे बात ये कह रहे हैं, जो अपने गुरु परंपरा में, कुल परंपरा में भक्ति प्राप्त है, बस उस ज्ञान और भक्ति को जीवन में जीना है। वाह। और उस ज्ञान और भक्ति को जीवन में जी लिया तो सब प्रकार की भक्ति, सब प्रकार की दैवी संपत्ति, जिसको श्रीमद् भागवत पुराण में भी कह रहे थे और श्रीमद् भगवत गीता में कहा, वयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्द्वं वीरचापलं तेज क्षमा धृति शौचमद्रोदातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो दैवी संपद और प्रथम भक्ति संतन कर संगा से लेकर के नवधा भक्ति और सारे शास्त्रों के सत्य, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अध्यात्म के किसी एक साधन को अच्छे से साध लेना। जैसे पूज्य महाराज ने विस्तार से अनेक प्रसंगों के माध्यम से कहा, धर्म का कोई एक तत्व भी ठीक से आपने जीवन में साध लिया तो सारे तत्व, सारे सत्य अपने आप सध जाएंगे। इतने महापुरुषों की सन्निधि में आज एक खूब आनंद है। और हमको महाराज जी ने आज्ञा दी तो हमने थोड़ा सा, एक कार्श्री गुरु जी की भाषा में कहें तो हम तो थोड़ा सा नाटक करने के लिए खड़े हो गए। और हम 2-3 बात कह करके अपनी बात को विराम देंगे। उसमें से एक बात तो ये, अभी एक ठंडा की बात आई, हमने पिछले दिनों एक शब्द प्रयोग कर दिया, शरबत जिहाद, उसमें पूरा बवंडर मचा हुआ है एक सप्ताह से। मैंने कहा भैया, जब हमदर्द वालों की और हिमालय वालों की पूरी हमदर्दी इस्लाम के साथ है तो हमारी पूरी हमदर्दी सनातन के साथ है। तुम्हें बिगाड़ना तो बिगाड़ना, क्या फालतू की बकवास करते। वो यदि मदरसे और मस्जिदें चलाते हैं और इस्लाम के लिए अपना सर्वस्व लुटाते हैं तो हमारा एक एक श्वास सनातन धर्म के लिए समर्पित है। इसमें क्या बात है भाई। अब इतनी सी बात कहने में भी इनको मिर्ची लग जाती है। अब वैसे हम ना तो मिर्ची खाते ना किसी को लगाते, ना तो फिर भी लग जाए तो क्या करें भाई, तो संसार है, ऐसे ही चल रहा है।
तो संसार में देखो, एक तो है अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना सनातन, और एक है हमारा जो शत्रु पक्ष है। उसके लिए फिर कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये तो करना पड़ता है। शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए, और उस शत्रु पक्ष की पराजय कैसी हो उसके लिए हमारी वैसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैश्विक रणनीति भी होनी चाहिए। अब पूरी दुनिया में आर्थिक अराजकता छाई हुई। ये जो टेररिज्म या टैरिफ टेरर या टैरिफ वार जो चल रहा है, इसको मैंने एक दिन बोल दिया तो मेरे को कई मेरे मित्रों ने बोला बाबा जी और ज़्यादा पंगा मत मोल लो। पूरी दुनिया में आर्थिक आतंकवाद चल रहा है और उसका पुरोधा बना हुआ अमेरिका। पूरी दुनिया में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है, उसका अग्रणी बना हुआ मिडिल ईस्ट। पूरी दुनिया में वैचारिक आतंकवाद चल रहा है, उसमें तो अपने यहीं वाले कम्युनिस्ट सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, सुबह से शाम तक गरियाते रहते हैं हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी गोमाता को, हमारी सारे हमारे सनातन के प्रतीकों को गरियाते रहते हैं और बेहुदे तर्क देते हैं जिनमें सत्य होता है 1%, 99% ऊपर से लाद देते हैं। एक छोटी सी बात पकड़ के गोबर पीने से, खाने से क्या होगा? अरे हम गोबर खाते कब है? हम तो गोबर से, गोमय से खेती भी करते हैं। गोमूत्र जो है वो उसके अमृतत्व तुल्य गुण है और उसके हजारों लाखों करोड़ों प्रमाण है कि गोमूत्र पीने से बॉडी का सारा इन्फ्लेमेशन दूर होता है। हमने तो साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा साबित कर दिया और वर्ल्ड के टॉप रिसर्च जर्नल्स ने उसको पब्लिश करवा दिया। अभी ना मानो तो मत मानो। अच्छा, हमको तो कहते गोमूत्र पीते, महाराज ये गधी का मूत्र पीवाएं। ये जो हमारे गोमूत्र पर आलोचना करते हैं सो कोल्ड, ये लोग गधी का मूत्र पीते। ये महाराज उसका ऊंटनी का और ऊंट का पीवा है पूरा चुल्लू भर भर के। हाँ, उसके नीचे खड़े हो जाओ मुंह ऊपर करके, ऊपर से पूरे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं महाराज, ऊंटनी का मूत्र पीते पूरे मिडिल ईस्ट वाले। हाँ, ऐसे ऐसे और ऐसी चीजों में, अरे भाई अब जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा वेद की अधिष्ठात्री माता गायत्री माता है और गो माता की भी माता सुरभि माता गो माता है, गायत्री माता की भी माता सुरभि गो माता है। अब ये जो आध्यात्मिक पारमार्थिक तत्व हैं, इन बहुत ही स्थूल चेतना में जीने वाले लोगों को कहाँ ये तत्व समझ में आएंगे? लेकिन चलो, जो भी चल रहा है संसार में, हम सनातन धर्मियों को, यद्यपि भारत में इस समय सनातन का गौरव काल है, कम से कम राजनीतिक तौर पर अभी 90% सनातन का अनादर नहीं है। 90% क्यों कहा मैंने? अभी महाराज नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट हैं, दक्षिण में कुछ स्टेट है, वहाँ तो रोज सनातन को गाली देते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वो उसकी भी एक स्वायत्तता है संविधान के अनुसार। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्रकार की फ्रीडम दी है, स्वतंत्रताएं दी हैं, और उसमें अब तो भारत में कुछ अलग राष्ट्र बनाने की भी आवाज़ें धीरे धीरे उठ रही हैं। बहुत तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में हम सब सनातन धर्मियों को एक काम तो करना पड़ेगा। हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारा विवेक, हमारा वैराग्य और हमारा जो भी सनातन मूलक जितना भी आचरण है वो तो रहना ही चाहिए जीवन में, लेकिन हमारा सामर्थ्य भी इतना होना चाहिए। देखो, पूरी दुनिया में जो संघर्ष चल रहे हैं अंततः वो युद्ध में परिणत होते हैं, और वो युद्ध है, एक तो फिजिकल वार होता है, फिर उसमें रिलीजियस वार भी होता है, इकोनॉमिक वार भी होता है, अलग अलग प्रकार के इंटेलेक्चुअल वार भी होता है। उन सब में हमें इतना समर्थ बनना है कि दुनिया की कोई ताकत हमको पराजित ना कर सके। अहम इंद्रो न पराजित के कदम में दक्षिण हसी जयो में सभ्य आदि कर। अब ये सामर्थ्य अर्जित करने के लिए हमको कम से कम रोज 12 से 16 घंटा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ भी एक राइट डायरेक्शन में, एक टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग के आधार पर, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, गोपालन पशुपालन में हो, चाहे हम हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो,
हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, अलग अलग जीवन की दिशाओं से हमें इतना समर्थ बनना है और समर्थ बन के संगठित रहना है। हमारी अलग अलग जो गुरु परंपराएं, संप्रदाय परंपराएं हैं, ये तो भगवान का जैसे पूरा ब्रह्मांड उसके अनंत स्वरूप हैं, ऐसे ये तो अपने गुरु आचार्य परंपराओं के बहुत ही दिव्य स्वरूप हैं। ये हमारी भिन्नता, कोई हमारी एकता में कोई बाधा नहीं है। ये तो बाहर से दिख रहा, जैसे हमारे देह सबके अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से एकत्व तो है ही ना हमारे भीतर। ऐसे ही हम सब अलग अलग गुरु संप्रदाय परंपराओं में जहाँ भी हम दीक्षित हैं, इसमें बस दो बात कह करके, एक तो देखो अब यहाँ मथुरा वृंदावन में बहुत तरह के गुरुओं का भी बहुत प्रकार का मामला है, लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, गुरु साधु कौन? जिसमें जो शास्त्र में सत्य लिखे हैं, जिनके आचरण में उन सत्यों को देखो, वो तो गुरु है। बाकी का मामला अलग है। कथा प्रवचन अलग कहानी होती है, भजन भी अलग कहानी होती है। कोई कीर्तन अच्छा करा सकता है, कोई कथा प्रवचन अच्छा कर सकता है, लेकिन ऐसी साधुता जिन महापुरुषों के जीवन में है, उनकी सन्निधि मिल जाए। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हुए हैं कि हमें क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ काशी गुरु जी जैसे महापुरुषों की सन्निधि आशीर्वाद प्राप्त है। हमें क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, देखो वेद और वेदानुकूल सत्य शास्त्रों का बोध होना और उसके अनुरूप जीवन में आचरण होना। कुछ महापुरुषों में साधुता पूरी हो, मैंने देखा महापुरुषों के आशीर्वाद से बहुत समर्थ गुरुओं का आश्रय सन्निधि पाई है। साधुता होना एक अलग तत्व है और उसमें विद्वत्ता भी होना अलग तत्व है, और वो साधुता और विद्वत्ता सारे सनातन का एक समग्र विग्रहवान रूप हमारे पूज्य श्रद्धेय राजेंद्र का व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण और उनका भी प्रामाणिक बोध और स्मृति में भी महाराज जी को कम से कम मुझे लगता है 40-50 हजार तो पूरे सूत्र मंत्र अलग अलग जो उसके स्रोत है, सोर्सेज है, वो स्मृति में है। और कम से कम लगभग 1 लाख से ज़्यादा आंशिक रूप से तो लगभग हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो है हमारे सनातन धर्म का वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया जो है हमारे पूज्य महाराज। और ऐसे महापुरुषों की सन्निधि पा करके भी हमारे जीवन में धर्म अभिव्यक्त ना हो, हमारे आचरण में धर्म आज ना दिखे। राष्ट्रीय महापुरुष वो जब चाहे तब सशरीर भी अभिव्यक्त हो करके पूरा आप छू करके देख सकते हो, ऐसे भी आपको दर्शन दे देते हैं। आपको कभी स्वप्न में दृष्टांत दे देते हैं, कभी बुद्धि में दृष्टांत दे देते हैं। महापुरुषों के जो भगवान के अंशावतार हैं और जो पूर्णावतार हैं, उनके भी दर्शन हमको हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो एक निर्दोष जीवन चाहिए, बस एक निर्दोषता तो चित्त की हमें हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। अब उसको आप साधनों की भी सहस्रों शाखाएं हैं हमारी, कोई भी एक साधन करके अपने जीवन को, अपने चित्त की भूमि को इतना उपजाऊ बना लें कि जो भी उसमें ज्ञान भक्ति के वैराग्य के बीज डालें वो पुष्पित पल्लवित हो जाएं, और यही जन्म में हम मुक्त हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाए। और ये होगा, और यही तत्व जो है महापुरुषों की सन्निधि में हमें प्राप्त होता है। तो बस इतनी सी बात कह के मुझे महाराज वो जो आपने अनुभव किया कि विलोना वाला घृत गाय का पीने का, वो थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ, देखो हमने हमारे जीवन में हमारे अलग अलग प्रकार के योग के, आयुर्वेद के, धर्म के तत्वों के, साधना के, जप तप के अलग अलग अनुभव हैं। एक एक औषधि, योग दर्शन की भाषा में कहें तो जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि दाह सिद्धयः। कुछ जन्म से भगवान की दिव्य विभूति हमें प्राप्त होती है, कुछ औषधियों से भी
दैवी शक्तियां भी प्राप्त होती है महाराज। ये जो सामान्य रूप से जो हम कहते हैं गिलोय से बुखार ठीक हो जाएगा, सब बैक्टीरिया वायरस फंगस ठीक हो जाएंगे, अश्वगंधा से हो जाएगा, ब्राह्मी शंखपुष्पी से अर्जुन से ये होगा, पुनर्नवा भूमियावला से ये होगा, ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें होती। तो इसमें एक तत्व बड़ा जबरदस्त है। देखो भगवत कृपा से, सब गुरुजनों की कृपा से हमको ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, अस्थमा, कुछ नहीं। देखो हमारा तो शरीर हम तो चौड़े में दिखा सकते इतना सा, और इसमें भी जो है हम चाहते हैं आप भी सब ऐसे ही हो जाएं। तो हमारे भीतर तो कुछ है ही नहीं छिपाने के लिए, ढकने के लिए। ये तो ऊनी कपड़े पहन रखे, नहीं तो हम तो दिगंबरी और जो है अवधूत भी मस्त रहते हैं। वैसे हम गर्मियों में तो शाम को 8-9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक अवधूत ही रहते हैं, बस उस समय किसी से मिलते ही नहीं है। तो एक खास बात ये बताएं महाराज, हमको भी बहुत तरह के मच्छर काटते हैं, और हम तो खुले में योग कराते, तो वहाँ तो बहुत से कई पिछले जन्म का भी बदला लेकर के मच्छर बन के आ जाते हैं कि पिछले जन्म में तो बाबू कब पकड़ में आए नहीं, चलो अब तो वही सीधा अटैक करते हैं। क्या करेंगे, जड़ सुरक्षा वाले, उनकी तो गन भी नहीं चलती, हम पर दिखते ही नहीं हम। तो हमको जब से हमने घृतपान शुरू किया है, 1 चम्मच घृतपान, और अब तो जड़खोड़ वाला घृत हमने पतंजलि में ही रखवा दिया है। पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामय में, और महाराज जो पहले वाले तो पूर्व पट गयो, अब दूसरा भिजवा दियो। और मैंने कहा भाई देखो बिलोना वाला घी है, 1-2-3 किलो गाय जो दूध देती है उसका घी, और वो भी बिना किसी बायो प्रोडक्ट के, तो 2-2-2.5 हज़ार रुपये का पड़ेगा ही पड़ेगा कम से कम। तो लोग बड़ी भक्ति से एक तरह से होड़ लगा करके लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो उसकी शॉर्टेज हो गई। तो 1 चम्मच घी पी करके, और ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक, और फिर 2 घूंट गर्म पानी, तातो गरम। हाँ, तो ये हमने किया महाराज, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो गई पूरे शरीर पर, तो जैसे हमारा शरीर बचपन में था वैसा तो इसका वो लावण्य लौट आया। बूढ़े तो हम हुए ही नहीं थे वैसे तो। हाँ, अब 60 के करीब पहुंचने वाले हैं, हम भी सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन 60 के में पहुंच करके भी ठाठ से रहते। हाँ, क्या करते हैं, 1 चम्मच घी पी लेते महाराज, स्मृति में कोई दिक्कत नहीं, सारी जो भी शास्त्र की भी, धर्म की और कर्म की सारी स्मृतियां पूरी। और एक खास बात, जो महापुरुषों की सन्निधि में रहते हैं, गोमाता की सेवा करते हैं, हम अपने हाथ से रोज गोमाता की सेवा भी करते हैं। तो महाराज ज्ञान की 3 परंपराएं, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हम कुछ बोध अर्जित कर सकें, जो हमारे लिए शुभ ना हो उसको हम विसर्जित कर सकें, उसको भूल सकें, विस्मृत कर सकें उसको, और जो शुभ है उसको बार बार याद कर सकें। तो बुरी बात याद नहीं रहती, अच्छी बात भूलती नहीं, ये दिमाग की कंडीशन रहती है। और आंखों में महाराज हम सुई के अंदर धागा पिरो देते हैं और बारीक से बारीक अक्षर पढ़ लेते बिना चश्मा के, आंखों में पूरा तेज, और बत्ती सी पूरी एकदम ओरिजिनल है। आजकल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लोग बहुत तरह से फालतू की चीज़ें प्रयोग में लाते हैं। तो अकेले गोघृत का पान करने से आपकी का मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपके कान, आपकी बत्तीसी, आपकी स्किन, आपकी हड्डियां और अंदर का इनका ग्रीस कहते हैं ना, वो कम हो गया। अब नीचे उठे बैठे तो चरड़ करे, वो पूरे नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, चेची से घिस जाते हैं। तो ये सब 1 चम्मच घृतपान से काम हो जाएगा। और जितना भी रिफाइंड ऑयल है इसको तो तिलांजलि दे देना। अरे 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल प्रयोग करने की क्या जरूरत है, बिलोने वाला घी। और वो भी भाई महाराज हमने
देश विदेश में बहुत तरह के घी हम हमारे पास लोग लेके आते हैं, लेकिन जड़खोर जो गौशाला के पूज्य महाराज श्री ने घी उपलब्ध कराया ना, उसका स्वाद भी, उसका टेक्सचर भी, और उसमें जो पवित्रता है उसके स्रोत की, वो अप्रतिम है। उसके लिए पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो अप्रतिम है। और इस बहाने से गौ माता की हमारी सेवा भी हो जाती है। मैं तो कहता हूँ पूरे भारत को गौ माता की हत्या के कलंक से बचाना है, तो हम सुबह सुबह 1 चम्मच गोधन अर्घ, जो गोमूत्र का अर्घ होता है, हम रोज महाराज पान करते हैं। वो भी सुबह उठते आंवला एलोवेरा 1-1 चम्मच गिलोय गोमूत्र और थोड़ा हनी और मिला लेते हैं, उसमें टेस्ट ही हो जाता महाराज, पता ही नहीं थोड़ा अच्छा, मतलब उसमें ना, नहीं तो थोड़ा उसमें वो गोमूत्र में एक अलग तरह का उसमें सुगंध होता है, तो उसमें थोड़ा सा किसी को बकबका सा लगता है। ये काम करने पर कुछ नहीं लगता। तो पूरा पंचामृत, इसका आजकल मैं खूब प्रमोशन कर रहा हूँ और करोड़ों लोग पीना शुरू कर दिए। बड़ा फायदा होता है इसका। सुबह सुबह हम गोधन अर्घ पीना शुरू कर दें, कोलेस्ट्रोल के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, कैंसर के लिए। आजकल ऑटोमेन डिजीज, MND, बहुत तरह की बीमारियां हो रही है। जिस किसी को देखो, अच्छा देखो, बीड़ी नहीं पी रहे, सिगरेट नहीं पी रहे, शराब नहीं पी रहे, खान पान भी ठीक है, सब कुछ परिवार में ठीक है, कैंसर, जिसको देखो लीवर फेल है, किसी की किडनी फेल है, प्रोस्टेट कैंसर हो गया। और उम्र बढ़ने के बाद महाराज, ये बात तो मैंने, ये तो हमारे पूज्य महापुरुष, अब पूज्य महाराज श्री तो 80 से ऊपर पहुंच गए, नहीं तो महापुरुषों में भी, साधुओं में भी मैंने देखा स्मृति दोष आ जाता है। ये जो सुबह सुबह ये जो कार्यक्रम बताए ना, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन और हनी आदि, एक बार ये पी लो और फिर 1 चम्मच, तो कभी स्मृति दोष भी नहीं रहे। ये छोटी छोटी बातें, तो कहने को तो बहुत कुछ है, बस इतनी सी बात है कि ये जो छोटे छोटे साधन हैं, एक अंतिम बात कहकर, बहुत बड़ा व्यक्तित्व आपको चाहिए जीवन में। देवत्व चाहिए, ऋषित्व, ब्रह्मत्व चाहिए, रामत्व, कृष्णत्व चाहिए, हनुमत्व चाहिए, सारा सनातन तत्व हमारे जीवन में उतर। मैं रोज कहता हूँ, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। ये जो सनातन तत्वों की अनुभूति आपको अपने जीवन में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या, कोई बहुत बड़ा साधन ऐसा नहीं, छोटे छोटे साधनों को ठीक से अपना लें, छोटे छोटे सद्गुणों को, सद्ज्ञान को, सद्भाव को, छोटी छोटी आस्थाओं को, जिनको हम छोटा छोटा कहते हैं, उनको अपना लो। एक दिन आपका व्यक्तित्व इतना विराट हो जाएगा, आप आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेंगे। ये तत्व है अध्यात्म का। तो ऐसे ही इतनी बातें बता दी गई हैं, हम तो उसमें बीच में एक छोटी सी आहुति के लिए आए, उपस्थित हो गए। पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा था, हमको माइक थमा दीन लो। अब पूज्य महाराज श्री आ गए हैं, तो आपकी सन्निधि, पूज्य महाराज श्री का होना, इनकी उपस्थिति ही, यद्यपि हमारा, मैंने कहा ना, वो बहुत बड़ा सौभाग्य संदेश है, उपदेश है। और फिर वो अपने मुख से कुछ कह दे तो गुरु का तो एक एक शब्द क्या होता है? शब्द ब्रह्म। क्या होता है बोलो? शब्द ब्रह्म। और उसका अनादर भगवान का अनादर जैसा है। तो बस हम पूज्य महाराज जी कुछ कह रहे हैं और हम भी यहीं पर महाराज जी की ही सन्निधि में, ये कुर्सी हमारे लिए लगा इतनी देर से, हमने सोचा किसका आया, यहाँ पर बैठने वाला कोई आया ही नहीं, तो हम महाराज जी के चरणों में बैठेंगे। अच्छी नहीं लगती, इसको हटाओ, पीछे ले जाओ। ना ना ना, हम इधर ही बैठे, ना हम इधर ही बैठेंगे, हमारा बैठने का अधिकार हमारा है। हाँ, ये धार्मिक स्वतंत्रता भी है, ये हमारी स्वतंत्रता है, इसकी कोई बाधा नहीं है। एक आसन ले। हाँ, तो महाराज जी, परम पूज्य योग ऋषि जी ने अपने अनुपम अद्भुत उद्बोधन में सब कुछ कह दिया, कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। और हमको भी कुछ दिन घृत पान कराया आपने, और अभी बोलें कि अभी कुछ दिन रहने दो, बाद में हम जब कहेंगे, ले अभी कुछ दिन रहने दो, बाद में जब हम कहेंगे तब आप घृतपान शुरू करना। तो अभी हमने बंद कर रखा है। लेकिन महाराज जी, हमारा ऐसा स्वयं का अनुभव कि सवेरे 1 चम्मच बिलौना बढ़िया रमण बिहारी जी की गैया का घी और अपने जड़खोर गौ माता का घी 1 चम्मच ले लो और 1 चुटकी, और दोपहर तक बिल्कुल भूख नहीं लगती, पूरी ऊर्जा शरीर में रहती है, बाल भोग से छुट्टी।
पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा रहती है और फिर दोपहर में बढ़िया प्रेम से ठाट से प्रसाद पाओ। 25 साल से बात बोल रहे हैं। 25 वर्ष से तो बाल वो करते हैं। तो स्वयं महाराज जी का अनुभव है। आज बहुत बड़े बड़े महापुरुष सब पधारे हैं, जैसे